एक बार सेशन को जरूर लाइक करिए। अब जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा वो हमारा मई का रैपिड फायर, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। मई के रैपिड फायर में 30 मिनट 30 दिन का हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसमें पूछा गया, बताइए हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने तकनीकी कर्मचारियों को कौशल बढ़ाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता किया। मतलब सीधी सी बात है, स्किल को डेवलप करने के लिए किसके द्वारा, किसके साथ इन्होंने यहां पर अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहां की सबसे टॉप लेवल की एजेंसी है और उस एजेंसी का नाम है इसरो। और इसरो के द्वारा ये कर्मचारियों को कौशल विकास के लिए इन्होंने आपस में ये साइन किया गया। किसके द्वारा? तो खास करके इसरो के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसरो के द्वारा। तो इसरो की जब हम बात करते हैं तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई साहब? तो इसरो ने अभी स्किल को बढ़ावा देने के लिए, और स्किल को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास के लिए, अब कर्मचारियों की कौशल विकास के लिए इसरो को जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे यहाँ की इसरो एक तरह से स्पेस एजेंसी है, हमारे यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद अभी हाल ही में पूछा गया है, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करते जाइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करते जाइएगा। क्लियर है? हाँ जी, नोट भी करते जाना है। मैंने क्या बोला? नोट भी करते जाइए। फिर भी अगर लगता है कि टाइम लग रहा तो फिर भी आप इसको केवल देख भी लोगे तो बाद में आप नोट कर सकते हैं। आपसे बोला गया किस मंत्रालय के द्वारा पायलट फेज लॉन्च किया गया, जिसका नाम है ONDC, मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो लाया गया है तो किसके लिए? नाम ही इसका कॉमर्स है, तो ये कॉमर्स मंत्रालय के द्वारा लाया गया। और ये कॉमर्स मंत्रालय अभी कौन है भाई साहब? तो ये पीयूष गोयल जी है। और पीयूष गोयल जी ये कौन है? हमारे यहाँ के अभी वाणिज्य मंत्रालय इन्हीं के पास है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किनके पास है? नारायण राणे। तो नारायण राणे के पास जो है हमारे पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। होम अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो मतलब गृह मंत्रालय जिनके पास है वो कौन है? तो इनका भी नाम लिख लो कि गृह मंत्रालय किनके पास है। तो अमित शाह जी के पास क्या है? गृह मंत्रालय। तो इनका भी नाम याद रखेगा, अमित शाह, इनके पास गृह मंत्रालय। ठीक है, IT मिनिस्टर किनके पास है? तो आपने रेलवे मिनिस्टर जिनके पास है उन्हीं के पास IT मिनिस्टर है। तो रेलवे मंत्री कौन है? तो आपको पता, अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव जी जो हैं ये कौन है? हमारे यहाँ के रेलवे मंत्रालय। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला किस संस्था ने मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट RCF, मतलब सीधी सी बात है रिपोर्ट ऑन, किस मंत्रालय ने अभी, किसने अभी जारी किया है कि RCF मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी किया है? तो सीधी सी बात है, ये मुद्रा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कौन होता? RBI। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे यहाँ रिपोर्ट किसके ऊपर जारी किया है? करेंसी और फाइनेंस के ऊपर। मतलब सीधी सी बात है, करेंसी और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। और जब आप RBI की बात करते हो तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके अभी हेड जो है 25वें नंबर के गवर्नर, वो कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास जी इसके कौन है? गवर्नर है। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो RBI का जब हम एक्ट की बात करते हैं, ये कब आई थी? 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था, 1934 में। और अगर कोई इसकी स्थापना अगर पूछ ले भाई साहब, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, RBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब आगे की अगर हम बात करें तो बोला गया किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल, एथेनॉल बोलते हैं, पेट्रोल के साथ जो है इन्होंने मेथनॉल बोलते हैं कि 15% मिश्रण M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। तो M15 पेट्रोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। मतलब सीधी सी बात है,
आईओसी हमारे यहाँ की महारत्न कंपनी है, और महारत्न कंपनी कौन है? तो आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये महारत्न कंपनी। बोला गया इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य रूप से किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? आपको पता कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन में सबसे ज्यादा जो बैटरी का उपयोग किया जाता है, जो हम लोग मोबाइल में बैटरी का उपयोग करते हैं, वही बैटरी हमें कहां उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका कहां पर? तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, लिथियम आयन, और लिथियम आयन बैटरी जो है यहां पर इसकी हम लोग उपयोग करते हैं। क्लियर है सबको? तो लिथियम आयन आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की पीवी सिंधु ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो जब हम पीवी सिंधु की बात करते हैं तो पीवी सिंधु के द्वारा कौन सा जीता गया था पदक एशियाई में? तो मैं आपको बता दूं, ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। किसमें? तो खास करके पीवी सिंधु एशियाई खेल में। बोला आरएसएफ 2022, या इसी को बोलते हैं रैंक ऑफ इंडिया। और रैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की अगर रैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर इंडिया का रैंक बहुत ही खराब रहा है, उसमें रहा हमारा 150वें नंबर पर। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ फोर्थ पिलर बोलते हैं डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है, और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और किसको बोलते हैं फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी? तो ये बोला जाता है आपको किसका? तो भारत का, ठीक है, चौथे स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, प्रेस को। लेकिन उसकी आजादी की जब बात आती है तो बहुत खराब हमारा रैंक है इसकी आजादी के लिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर देखा जाए तो यहां पर नॉर्वे, नॉर्वे जो है यहां पर क्या है? फर्स्ट पर। डेनमार्क अगर देखा जाए तो डेनमार्क यहां पर है दूसरे नंबर पर, और तीसरे पर आपको दिख ही रहा होगा तो स्वीडन, तो स्वीडन जो है यहां पर तीसरे नंबर पर है। इस्टोनिया और फिनलैंड। अब अगर देखा जाए तो सबसे खराब स्थिति है नॉर्थ कोरिया का, जहां पर मीडिया डर के मारे कुछ लिखती ही नहीं है। तो 185 नंबर पर कौन है? तो ये नॉर्थ कोरिया जो आखिरी में है। हालांकि भारत भी कोई चमत्कारी देश नहीं, 150 है, और चाइना भी बहुत कमांड करके रखता है मीडिया के ऊपर, तो इसकी रैंक 175 नंबर पर है, और पाकिस्तान का 157 नंबर पर। ये कंट्री ऐसी कंट्री जो भारत का नेबर कंट्री है, और ये सारे नेबर कंट्री का रैंक है पड़ोसी देश, जिसमें श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सारे हो गए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमसे पूछा गया है, अगर हम उसकी बात करें तो बोला इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड बेस्ड जो एथेनॉल प्लांट भारत में कहां पर इसको लगाया गया है? तो किस राज्य में इसको लगाया गया है? तो मैं आपको बता दूं, बिहार में। एथेनॉल प्लांट जो लगाया गया है ये बिहार में लगाया गया। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट बिहार में लगाया गया। किस राज्य ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को जनसंख्या आधारित जांच के लिए शाइली का नाम दिया गया? शाइली का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया। तो शाइली का एक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये लॉन्च करने वाली जो राज्य है वो है केरल। और आपको पता है कि केरल सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल राज्य, जहां पर 100% एजुकेशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा केंद्रीय मंत्री ने पीएम मित्र योजना लागू किया? तो पीएम मित्र योजना किसके द्वारा लागू किया गया? तो पीएम मित्र योजना जो लागू किया गया ये हमारे पास है कपड़ा मंत्रालय, और पीएम मित्र योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, पीएम मित्र योजना। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मेन पर्पस पीएम मित्र योजना का मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ये स्कीम लाया गया है, जो टोटल 7 मित्र लॉन्च किया गया, 7 मित्र पार्क लॉन्च किया जाएगा, जिसका आउटले रखा गया 4,445 करोड़ का, और लगभग 7 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 7 से 14 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है यहां पर मतलब कि एम्प्लॉय काम करेंगे। बोला कि लूसोफोन, तो लूसोफोन रिप्रेजेंट द पीपल कंट्री। अभी हाल ही में बताइए, लूसोफोन जो है अभी, लूसोफोन लोगों और देशों के प्रतिनिधित्व करता है, जो किस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो वो है आपका पुर्तगाली। ठीक है, और पुर्तगाल की जब हम बात करते हैं, पोर्चुगाल बोलते हैं इसको। ठीक है, और पुर्तगाल को पोर्चुगल बोलते हैं।
तो पुर्तगाल की राजधानी कहां पर है? लिस्बन। तो लिस्बन जो है ये यहाँ की क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद बोला गया किस संस्थान ने पॉलिटिक्स ऑफ डिसाइन, यानी सीधी सी बात है डिस इन्फॉर्मेशन, मतलब सीधी सी बात है एक नया पॉलिटिक्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन पर रिपोर्ट एक जारी की है। और ये रिपोर्ट जो जारी किया गया किसके ऊपर? डिस इन्फॉर्मेशन में। तो ये जारी किया फ्यूचर इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? फ्यूचर इंडिया इन फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया है रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया गया? फ्यूचर इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। तो ठीक है, ये रिपोर्ट जो जारी किया गया पॉलिटिक्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन, तो आप कैसे गलत तरीके से कोई इंफॉर्मेशन देके उसको लेते हो, तो ये इसके लिए जारी किया गया रिपोर्ट, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक, यानी सीधी सी बात है डीफ ओलंपिक का आयोजन करेगा? तो डीफ ओलंपिक का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। तो जब हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील की राजधानी कहां पर है? ब्रासिलिया बोलते हैं, ठीक है। इसको ब्राजीलिया भी कोई बोलता है, ब्रासिलिया भी बोलता है। और 2024 का जो G20 का सम्मेलन होगा, तो G20 का सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई साहब किसके द्वारा? G20 का सम्मेलन। तो ये ब्राजील ही इसको होस्ट करेगा। तो अगला जो G20 का सम्मेलन होगा वो ब्राजील होस्ट करेगा, ठीक है। 19वें नंबर का, क्योंकि 17 नंबर का इंडोनेशिया, 18वें नंबर का इंडिया, और ब्राजील जो होस्ट करेगा 2024 का होस्ट करेगा, ठीक है। ये भी आप याद रखेगा। बोला गया कि बताइए द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत ही शानदार है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने के लिए स्मारक, स्मरण और सुलह का समय किस महीने मनाया जाएगा? तो बताइए किस महीने मनाया जाएगा? ऑब्वियसली बात है मई का जो महीना होगा इसमें इसको मनाया जाएगा। हर साल मई के महीने में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और इसका द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। भयंकर रूप से ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, जहां पर इसको बोला गया जान गंवाने वालों के लिए दिया गया। बोला हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल किस राज्य में मिला है? तो राखी गढ़ी जो हड़प्पा स्थल जो बना मिला है ये कहां पर मिला है? तो ये भी अभी अप्रैल में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। ये भी मिला है कहां पर? तो हरियाणा में राखी गढ़ी। और हरियाणा कुरुक्षेत्र का आपने नाम सुना है? तो कुरुक्षेत्र जो है सबसे ज्यादा फेमस है। और हड़प्पा संस्कृति की यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान है। खबरों में मार्तंड सूर्य मंदिर, तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये कहां पर है भाई साहब? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है। और वहां के कौन है? तो मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी कौन है? यहाँ के अभी गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद बोला गया है कि हाल ही में शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस वाद्य यंत्र थे? तो ये थे संतूर के ये वादक थे, संतूर वादक थे। नाटो के साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया? नाटो के साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला जो पहला देश बन गया वो कौन है? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की राजधानी कहां पर है? सियोल। तो साइबर सुरक्षा जो होता है उसमें शामिल होने वाला ये पहला देश हो गया है दुनिया का, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने अभी सेवा कंपनियों को सहयोग देने के लिए अभी हाल ही में माइक्रो स्मॉल मीडियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। तो ये किसके भुगतान पे में? और रुपे कार्ड। अब जब हम रुपे कार्ड की बात करते हैं तो रुपे कार्ड हमारे देश में 2010 में लॉन्च किया गया। और ये रुपे कार्ड जो हमारा है ये एक तरह से डोमेस्टिक कार्ड है। डोमेस्टिक कार्ड का मतलब हम किसी से ये टाई अप नहीं है, हमारा खुद का कार्ड है। जबकि मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया और मैस्ट्रो हो गया, ये तीनों कार्ड अमेरिकन कार्ड है। तो हम पहले अमेरिका पे डिपेंड हुआ करते थे और इसीलिए अब इसको हटाकर हमने जो लॉन्च किया है वो हमारा क्या है? रुपे कार्ड है। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि रुपे कार्ड जो लॉन्च किया गया किसके लिए लॉन्च किया गया। अगला पूछा गया बेलफास्ट गुड फ्राइडे। बेलफास्ट गुड फ्राइडे जो एग्रीमेंट किया गया है, बेलफास्ट गुड फ्राइडे जो एग्रीमेंट किया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया? तो इजराइल का आपने नाम सुना होगा, आयरलैंड।
तो बेलफास्ट गुड फ्राइडे आयरलैंड के द्वारा ये मनाया जा रहा है, ये आप जरूर याद रखिएगा, आयरलैंड, ठीक है। तो आयरलैंड ने इसको सेलिब्रेट किया था, ये याद रखिएगा। अगला बोला गया, बताइए कि 2022 में टेम्पल्सन पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति थे। टेम्पल्सन पुरस्कार, और जो मिला था फ्रैंक, यहां पर है फ्रैंक विल्जेक को मिला था, फ्रैंक विल्जेक, जिनको अभी मिला था 2022 का टेम्पल्सन पुरस्कार दिया गया। बोला महिंद्रा राजपक्षे इस्तीफे के बाद श्रीलंका के नए राज जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, ये बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। तो रनिल विक्रमसिंघे को ये बनाया गया है वहां के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। अगला बोला गया, बताइए कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय जातियों के संरक्षण के लिए किस शहर में गिद्ध जीन बैंक स्थापित किया गया। तो गिद्ध जीन बैंक स्थापित किया गया, ये कहां पर, मैसूर में। और मैसूर कहां पर है भाई साहब, तो ये कर्नाटक में, और कर्नाटक में मैसूर है जहां पर इसको अभी स्थापित किया गया। बोला गया, बताइए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जो हमने संग्रहालय दिवस मनाया है, तो हर साल अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम डे जो मनाते हैं ये 18 मई को मनाया जाता है। तो म्यूजियम डे जब मनाए हैं तो इसका एक्चुअल में क्या है, मतलब ये पावर ऑफ म्यूजियम, इसका अगर देखा जाए थीम और विषय तो वह है पावर ऑफ म्यूजियम। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, पावर ऑफ म्यूजियम, ठीक है। अगला पूछा गया, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना उद्घाटन किस से किया गया है। तो ये कहां पर किया गया और किससे किया गया है, तो मैं बता देता हूं कि ये भी आपके लिए सबसे फेमस है। और ये जो किया गया ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण योजना, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है भाई साहब, तो भोपाल में। तो भोपाल में इसकी आयोजन किया गया था, और भोपाल में ही आपने नाम सुना होगा रानी कमलापति। तो रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज्यादा फेमस है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये भी कहां पर है, भोपाल में, ठीक है। अगला पूछा गया, भारत द्वारा हाल ही में जीता गया थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। अब ये थॉमस कप ये जरूर पूछा जाता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं थॉमस कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। बैडमिंटन से हमारा थॉमस कप संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत फेमस है, क्योंकि आपको कप के बारे में ये पूछा ही पूछा जाता है, थॉमस कप। और थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। देखिए मैं क्या बोला कि मैं 2022 में पूरे 12 महीने का हमने एक सीरीज चलाया है, और उस सीरीज में मैंने एक टारगेट रखा है कि 30 महीने में हम 31 दिन कवर करेंगे, 30 मिनट में हम 30 दिन कवर करेंगे, ताकि इसमें यह होगा कि जितने भी रिसेंट में घटनाएं हुई है उन सारी घटनाओं पर हम आपको रिसर्च करा देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बोला गया हाल ही में बताइए 2022 में आयोजित होने वाला अतुल्य भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था। अब आपको पता है कि जब हम क्रूज की बात करते हैं तो क्रूज सम्मेलन मतलब नाव पर सम्मेलन किया जाएगा, और ये कहां किया गया, मुंबई में। और जब हम क्रूज की बात करते हैं गंगा बिला, अभी हाल ही में आपने पढ़ा कि गंगा बिला जो है ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये अभी वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक इसे लॉन्च किया गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज मिसाइल है जिसके लिए लॉन्च किया, क्रूज गंगा के लिए आएगा, ठीक है। तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया क्रूज कॉन्फ्रेंस कहां पर किया गया, तो ये मुंबई में किया गया, ठीक है। अगला हमसे पूछा गया कि भाई साहब कि प्रौद्योगिकी पायोनियर्स कम्युनिटी, प्रौद्योगिकी पायोनियर कम्युनिटी किस संस्था का एक पहल है। तो कौन सी संस्था का पहल है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा। IMF कब आई है, 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। विश्व बैंक भी 1944 और 45 में ही ये लागू किया गया पूरी तरह से, और इसका भी मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है। बोला गया कन्हेरी गुफा एक बौद्ध स्थल अभी किस राज्य में स्थित है। तो कन्हेरी गुफा बौद्ध स्थल जो है
किस राज्य में स्थित है भाई साहब? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि विश्व धरोहर में पहली बार 1983 में जो सूची बनाई गई थी यूनेस्को के द्वारा, तो यूनेस्को ने सबसे पहले जो सूची में शामिल किया गया था, किसको शामिल किया था? तो ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया था अजंता और एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा, इन सभी को शामिल किया गया था किसमें? तो ये पहली बार इसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो इंडिया टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अभी किस मंत्रालय से एसोसिएट है? तो किस मंत्रालय से एसोसिएट है? तो मैं आपको बता दूं, तो ये एसोसिएट है भाई साहब एक्सटर्नल अफेयर्स से। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अफेयर से मतलब किससे? तो विदेश मंत्रालय से, एक्सटर्नल अफेयर से ये एसोसिएट। ठीक है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर से क्या एसोसिएट है। क्लियर है सबको? तो आज का सेशन मैंने जो बताया इसमें सारी चीजें आपको बता दी कि कैसा रहा आज का सेशन, जरूर बताइएगा। और इसीलिए मैंने पूरा इसके ऊपर रिसर्च करा दिया है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग जरूर एक बार सेशन को जरूर लाइक करें। ठीक है, कैसा रहा आज का सेशन सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसीलिए पूरे मैंने मई मंथ को कवर कर दिया है। कोई दिक्कत? तो मई मंथ